नमस्कार। हर हर महादेव। आस्था का सफ़र विद समीर में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट समीर काचरू। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर सैटरडे मैं लाइव आया करूँगा। इस सैटरडे को नहीं आया, इस सैटरडे से जो अब नेक्स्ट सैटरडे आने वाला है तब से लाइव शुरू करूँगा मैं आना। और आज मैं आपके लिए एक नए अध्याय लेकर आया हूँ जो कि है श्री राम जी के ऊपर। कौन थे, क्या थे, क्यों थे, इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। चलिए। श्री राम जी एक विष्णु भगवान के अवतार थे। इंसानी योनि में उन्होंने जन्म लिया और राजा दशरथ जी के बेटे थे। जैसा कि आपको पता है कि उनकी एक सौतेली माँ ने भड़का के उनको, जो भरत की माँ थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए कि ताकि उनको राजा का सीट मिले, इसलिए उन्होंने राम को वहाँ से निकालना सोचा, वनवास भेजा और वनवास पे गए। 14 साल की वो, ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे श्री राम जी। और इन भाई बहनों को आपस में बहुत ही प्यार था। राजा दशरथ जी ने उनके खड़ाऊ लिए श्री राम जी के और उनकी गद्दी पे ही रख दिया कि मैं नहीं बैठूंगा इस पे। और जो सबसे छोटे भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने बोला कि अगर आप वनवास पे जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। और लक्ष्मण भी चले गए। और जैसा कि आप सबको पता है, वनवास में उन्होंने 14 साल काटे, जिसमें उनको हनुमान जी भी मिले और जटायु वगैरह ये सब मिले। श्री राम जो अवतार था वो इसलिए था कि रावण को मारे। आपको मैंने पिछले कुछ अध्याय पहले भी ये बोला था कि जब रावण का मैं आपको अध्याय लाया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, उम्र में रावण बड़ा, ज्ञान में रावण बड़ा, शक्तियों में रावण बड़ा और महादेव के भक्तों में रावण बड़ा। तो ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जिसमें रावण उनसे पीछे रह गए? वो था मर्यादा राम जी की, जिसमें उन्होंने सब रावण के सब ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। उसी मर्यादा को जो उन्होंने लांगा था, जो सीता माता को ले गए थे वो अपहरण करके, तो उसी कारण रामायण हुई थी, जो आप सबको पता है फिर आगे क्या हुआ था। और सिर्फ मैं ये अध्याय इसलिए लेकर आया हूँ ताकि सिर्फ रामायण ही नहीं हुआ था, इससे सीख ये मिलती है कि एक तो अपने मर्यादा में रहें। गुस्सा आता है, अच्छी बात, ठीक है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ों के लिए आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा होती है कि हमें, जिस तरह रावण ने अपनी बहन के लिए गुस्सा आया कि चलो मैं लक्ष्मण से बदला लेता हूँ, लेकिन उसने अपनी मर्यादा क्या क्रॉस की, लक्ष्मण के साथ लड़ने के बजाय उसने सीता माता को उठा के ले गए, जो कि ये गलत है। और उसको और एक घमंड कि मैं बहुत कुछ हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं सबको झुका सकता हूँ। एक तो मर्यादा होनी चाहिए, चाहे लड़ो चाहे कुछ भी करो, हर चीज़ में मर्यादा। और गुस्सा, एटीट्यूड, मेरे को एक चीज़ बतानी है कि एटीट्यूड ने क्या दिया। इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी एटीट्यूड नहीं उनको मार, पूरी लंका ही ले गए।
और जो 14 साल के वनवास में थे, पूरी दुनिया उनको मानती है, हरे राम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मर्यादा को पाला, अपने बड़ों का आदर किया, औरत का मान रखा। तो एक तो ये ज्ञान आता है रामायण से, जो श्री राम का चरित्र था, उनका अवतार लेने का असली मकसद जो था वो ये था कि मर्यादा, एटीट्यूड को कंट्रोल में रखें, मर्यादा को भी कंट्रोल में रखें, एटीट्यूड को भी कंट्रोल में रखें। और दूसरा ये है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ कुछ चीज़ों का हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसमें भी आपने ये देखा होगा कि पूरे रामायण में गलती असली किसकी थी? शूर्पणखा की। शूर्पणखा ने ये नहीं बोला कि मेरे को वो लक्ष्मण पसंद है, मैं इसलिए गई थी, उसको उनको कुछ गलत बोला। सिर्फ उसने अपने भाई को सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल किया कि ताकि ये देखो लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया। एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी थी, उसने भी अपनी मर्यादा खोई, रावण ने भी अपनी मर्यादा खोई, और मर्यादा में थे श्री राम। इसलिए चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सबको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए और एटीट्यूड पे कंट्रोल रखना चाहिए, एटीट्यूड रखना नहीं चाहिए। एक ये मकसद है इसमें, क्योंकि रामायण में आपको इसलिए नहीं सुना, रामायण तो सबको पता, लेकिन रामायण का क्या मकसद है इस अध्याय में, वो चीज़ है आपके मैं सामने लेकर आया हूँ। तो इन दोनों बहन भाई ने मर्यादा नहीं रखी। श्री राम जी ने ये भी दिखाया कि कोई भी हो तो मर्यादा रखें और एटीट्यूड ना रखें। दूसरा इसमें सीख ये मिलती है, जिस तरह जब सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी अपने भाई से, तो सुग्रीव के भाई को मारा था श्री राम ने पीछे से, लेकिन उसने श्राप दे दिया था श्री राम को कि आप जो दूसरा अवतार लोगे श्री कृष्ण में, तो आपको भी धोखे से मारा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, दोनों भाई जो सुग्रीव और बाली दोनों थे, लड़ रहे थे, दोनों महाबली थे, लेकिन एक गलत का साथ दे रहा था और एक सही का साथ दे रहा था। पहले उनको समझाया गया कि आप दोनों भाइयों में से एक को समझाया कि आप सही का साथ दो, गलत का साथ मत दो। ठीक है, दोनों महाबली हो अपनी अपनी जगह, लेकिन बाली ने ये चीज़ मानी नहीं, और जिसके कारण उनका युद्ध इतना भयंकर होने लगा कि तीनों लोग खिलने लगे, जिसके कारण श्री राम को चालाकी से उनको मारना पड़ा, छल से। असली वजह ये थी, लेकिन छल को उन्होंने कुछ गलत ढंग से बोला और श्राप दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण पे भी ऐसी हो। वो भी मैं अध्याय आपके सामने लेकर आऊँगा, वो उस अवतार का क्या हुआ था। एक तो ये सीखने को मिलता है, दूसरा सीखने को मिलता है कि उन्होंने जो अपने पिताजी की कसम का, अपने पिताजी का, सबका बड़ों का मान रखते हुए वनवास चले गए 14 साल के लिए। तो एक ये दिखाया कि अपने बड़ों का आदर कीजिए, मर्यादा रखिए, एटीट्यूड ना रखिए, भाई बहन हो किसी को भी भरोसा रखें, प्यार रखें, इज्जत रखें, और चाहे कोई भी हो, आपने से बड़ा हो या जहाँ गलत हो वहाँ बताएं, लेकिन मर्यादा में बताएं, और जहाँ सही हो उसकी और इज्जत करें। जहाँ से सीखने को मिलता है वहाँ से सीखें, जहाँ गलत है वहाँ पर आवाज़ उठाएं, लेकिन मर्यादा में रह के। तो ये था श्री राम जी का इस अवतार में एक चीज़ ये भी करने का। बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है। तो चलिए, आज का अध्याय में आपके सामने एक छोटा सा ये लेकर आया था।
और नया अध्याय लेकर आएंगे, जल्दी से लेकर आऊँगा कल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव। नमस्कार।